मैं डॉक्टर A.N. अग्रवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर। ये एमकॉम ABST फाइनल की क्लास चल रही है, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च के अंतर्गत मैं क्यू थ्योरी वाला चैप्टर करा रहा हूँ। 3 क्लास में पहले भेज चुका हूँ और ये 4th क्लास है, जिसमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं हम। फॉर्मूले मैंने कल 10 फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कर दिए थे 3rd क्लास में, है ना। उनके बेसिस पर ही अब आगे क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखिए, कुछ इसके सिंबल्स हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लेमडा के लिए मैंने बताया था, ये अराइवल रेट से डिनोट करते हैं लेमडा, ठीक है। ये लेमडा लिखा है यहाँ पर, लेमडा का निशान है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, अराइवल रेट। दूसरा है म्यू, है ना, इसको हम एवरेज सर्विस रेट कहते हैं, ठीक है। इसको एवरेज लेमडा को अपन एवरेज अराइवल टाइम कहते हैं और इसको सर्विस टाइम कहते हैं, है ना। यानी नॉर्मली हम ये चीज़ निकालते हैं कि वे पर आवर कितने कस्टमर आते हैं, ये तो अराइवल रेट हो गई। और पर आवर हम कितने कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, ये अपनी सर्विस रेट हो गई, ठीक है। पी पी जो है, ये है यूटिलाइजेशन रेशियो को इंडिकेट करता है। सिंबल्स हैं, है ना। पी किसको को इंडिकेट करता है, ये है यूटिलाइजेशन रेशियो। लेमडा अपन म्यू, जो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, है ना, लेमडा अपन म्यू, ये हमेशा 1 से कम इसकी वैल्यू होती है, ये पी से डिनोट करते हैं। यूटिलाइजेशन रेशियो कहे या द टाइम या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक सिस्टम रिमेंस बिजी, यानी कोई सिस्टम, यानी जो भी सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर कहते हैं सिस्टम को, सर्विस सेंटर व्हेन रिमेंस बिजी, कितनी % टाइम में एक क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिस्टम बिजी रहेगा, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। और P0 को मतलब व्यवस्था में एक भी इकाई नहीं होना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो अराइवल्स या हैविंग नो कस्टमर इन द सिस्टम। इसके लिए हम P0 से डिनोट करते हैं। 1 - P को हम P0 कहेंगे, है ना। 1 - यूटिलाइजेशन रेशियो करेंगे तो उसको P0 से डिनोट करेंगे। यानी इस समय जो सिस्टम है वो आइडल रहता है, इतनी % प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो सिस्टम आइडल रहेगा, उसमें कोई भी कस्टमर उस सर्विस सेंटर पर नहीं होगा। P0 का मतलब ये होगा। एन माने व्यवस्था में उपलब्ध ग्राहकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, इसको हम डिनोट से, देखिए क्या कहते हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। देखिए सर्विस सिस्टम का मतलब ये है कि यानी वो सर्विस भी ले रहा है, वो भी व्यक्ति इसमें डिनोट होता है, और जो व्यक्ति सर्विस वेटिंग लाइन में है वो भी इसमें डिनोट मतलब इंक्लूड होता है। तो उससे एन क्यू, यानी नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, क्यू में जो कितने कस्टमर लगे हैं उसके एन क्यू से डिनोट करते हैं, एन क्यू, ठीक है। WQ कतार में व्यतीत किया गया समय, वेटिंग टाइम इन द क्यू, वे फॉर वेटिंग टाइम, W किससे डिनोट करता है, वेटिंग टाइम से डिनोट करता है। और क्यू के वेटिंग टाइम को WQ से डिनोट करते हैं। और सिस्टम में व्यतीत किए गए टाइम को, यानी सिस्टम मतलब टाइम स्पेंट इन द सिस्टम या वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, इसको अपन WS से डिनोट करते हैं। और K का मतलब है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एग्जैक्ट नंबर, यानी आपको कहा जाए कि भाई सिस्टम में किसी पर्टिकुलर टाइम में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की होने की क्या संभावना है, यानी 2 का मतलब यहाँ K, या तो K होगा, 2 से अधिक कहेंगे तो K से डिनोट करेंगे, और 2 या 2 से अधिक तो K+1 हो जाता है वो, ठीक है। तो ये सारे मैंने इनके सिंबल्स इस चैप्टर में जो हम यूज़ करेंगे उनके बारे में बता दिया है। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में भी दे रखा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। एक फर्म के पास मरम्मत करने के लिए दुकान पर एक मिस्त्री मैकेनिक है। वह एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है। देखिए क्या करता है वो, एक दिन में 8 आवर्स काम करता है। ये
कोई सर्विस रेट नहीं हुई, ये कह रहा है एक दिन में 8 आवर्स 8 घंटे काम करता है मैकेनिक। आगे क्या कह रहा है, औसत रूप से प्रतिदिन 6 मशीनें खराब होती हैं। यानी जो सर्विस सेंटर है फर्म जो भी है, ये इसमें जो सर्विस के लिए जो आती हैं गाड़ियाँ, है ना, वो 6 मशीनें आती हैं गाड़ियाँ, मतलब या मशीन से मतलब है 6 मशीनें पूरे दिन भर में आती हैं प्रतिदिन। ठीक है, यदि मिस्त्री एक मशीन को ठीक करने के लिए औसत रूप से 1 घंटा लेता है, ठीक है, तो पॉइसन या एवं चरघातांकी प्रतिरूप के रूप में कतार सिद्धांत, देखिए मैंने बताया, देखिए दो इसकी प्राइम एजम्पशंस हैं कि इसका जो अराइवल रेट है और जो सर्विस रेट है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है, और इसकी जो अराइवल टाइम या डिपार्चर या सर्विस टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल मॉडल पर डिपेंड करता है। तो पॉइसन और चरघातांकी, देखिए ध्यान रखिएगा कि पॉइसन जो चीज़ है ये अराइवल रेट और सर्विस रेट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, इन पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लागू होता है। दूसरा जो सर्विस टाइम और अराइवल टाइम है उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल मॉडल पर बेस्ड मानते हैं इनको, यानी चरघातांकी प्रतिरूप पर आधारित होती है। ये दो वर्ड्स हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये दो वर्ड पॉइसन और चरघातांकी, हिंदी वाले ये वर्ड करेंगे, इंग्लिश वाले इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और चरघातांकी को एक्सपोनेंशियल मॉडल के रूप में ले सकते हैं। देखिए अब देखिए इसमें कह रहा है एक क्वेश्चन में कि के आधार पर कतार सिद्धांत से संबंधित विभिन्न मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको अराइवल रेट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या निकालें, अराइवल रेट। अराइवल रेट में कह रहे हैं कि प्रतिदिन 6 मशीनें खराब होती हैं, यानी 6 मशीनें आती हैं प्रतिदिन। बात समझ में आ गई, 6 मशीन एक दिन में आती हैं। और एक दिन कितने आवर्स का है, 8 आवर्स का एक दिन है, क्योंकि मैकेनिक एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो हम ये अपन को ये निकालना है कि नॉर्मली ये जो अराइवल रेट या सर्विस रेट पर आवर निकालते हैं अपन ज़्यादातर क्वेश्चन में, देखना पर आवर या पर डे हिसाब से निकालते हैं, लेकिन जो कि जहाँ तक हो सके हम आवर में निकालते हैं, है ना। तो 6 मशीन खराब होती हैं, है ना, एक दिन 8 आवर्स का है, तो हम क्या करेंगे 6/8, यानी पर आवर कितनी मशीन आएंगी, पर आवर अराइवल रेट क्या होगी 6/8। 6/8 को आपको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं 6 को 8 से, तो 0.75 मशीन पर आवर। आपको होगी 0.75, फ्रैक्शन में तो मशीन कैसे होंगी, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट है ये, एक्चुअली फिजिकली कुछ और हो सकते हैं। ये एवरेज अराइवल टाइम है, ठीक है ना, एवरेज अराइवल टाइम है, यानी वो है 0.6 अराइवल रेट है, टाइम मत नहीं कहेंगे इसको, एवरेज अराइवल टाइम, अराइवल रेट जो है पर आवर 0.75 मशीन है। दिन भर में 6 मशीन आती हैं, तो हमने क्या किया 6/12 कर दिया, 6/8, तो अराइवल रेट हो गई 6/8। 6/8 का हम जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया 0.75 मशीन पर आवर। एक घंटे में लगभग 0.75 मशीन सर्विस के लिए आती हैं, ये अराइवल रेट हो गई। अब सर्विस रेट देखिए, सर्विस रेट में क्या करा है कि एक जो मैकेनिक है 8 आवर्स काम करता है, 8 आवर्स काम करता है, और वो कहता है 8 मशीन को ठीक कर सकता है। वो ये कह रहा है इफ़ इट टेक्स ऑन एन एवरेज 1 आवर टू रिपेयर ए मशीन, यानी एक घंटे में 1 घंटा लगता है एक मशीन को ठीक करने में, है ना। तो सर्विस रेट क्या होगी 1 मशीन पर आवर, 1 मशीन पर आवर लिख ही रखा है इसने। फिर भी अपन देखेंगे कि भाई ये लिख रहा है कि भाई एक मिस्त्री एक मशीन को ठीक करने में औसतन रूप से 1 घंटा लेता है, तो ठीक है 1 क्या है सर्विस रेट हो गई, पर 1 आवर पर मशीन पर आवर, पर मशीन पर आवर, 1 घंटे में एक मशीन को ठीक करता है, तो ये अपना मशीन आवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक यूटिलाइजेशन रेशियो। हाँ, एक अपन निकालते हैं यूटिलाइजेशन रेशियो। यूटिलाइजेशन रेशियो का जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, है ना, पी से डिनोट करते हैं। और इसके लिए मैंने एक बात बताई थी कि इसका फॉर्मूला है लेमडा अपॉन म्यू। तो फॉर्मूला इसका लेमडा अपॉन म्यू। तो लेमडा अपॉन म्यू, लेमडा हमने निकाल लिया, यानी अराइवल रेट, इसको ये भी कह सकते हैं अराइवल रेट अपॉन सर्विस रेट, लेमडा। तो 0.75 हमने फर्स्ट स्टेज पे निकाली थी अराइवल रेट, और जो सर्विस रेट है वो है 1 मशीन पर आवर। तो 3 0.75 डिवाइड बाई 1 यानी 3
बाई 4, यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई 3/4, 3/4 को हम परसेंटेज के यदि रूप में निकालें तो 75% या 0.75 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। एक ही बात है, यूटिलाइजेशन रेशियो 0.75 या 75%। ये क्या बताता है कि जो सिस्टम है ऑन एन एवरेज 75% बिजी रहता है, 75% सिचुएशन में वो बिजी रहता है, वो आइडल नहीं रहता। नेक्स्ट एक और पॉइंट निकालते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल रिमेन आइडल, P0 जिसको कहते हैं जी P0 से डिनोट करते हैं। तो 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो या 1 माइनस P, ठीक है। तो P की वैल्यू अपन पहले निकाल ही चुके हैं, और चाहे दोबारा फॉर्मूला लिख दो, P का मतलब लेमडा अपॉन म्यू, तो 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू, तो ये हो जाएगा 0.1/4, 1/4 का मतलब हुआ 0.25 यानी 25%। तो 75% सिस्टम बिजी रहता है, तो 25% क्या रहेगा, वो आइडल रहेगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन इन द रिपेयर शॉप, यानी ऑन एन एवरेज मशीन, कितनी मशीन सिस्टम में रहती है। सिस्टम, देखिए सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन इन द रिपेयर शॉप का मतलब सिस्टम या सर्विस सेंटर कहेंगे, इसी की बात है, ठीक है। मैं फार्मूला देख लेना, आप 5th फार्मूला बताया था मैंने, ये कल जो क्लास थी उसमें फार्मूले की अलग अलग नंबर जो थी, ये 5th नंबर का फार्मूला लागू होगा इसमें, ठीक है। ये इसका फार्मूला है कि लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, लेमडा अपॉन, यदि अपन कह सकते हैं कि हम अराइवल रेट को डिवाइड करेंगे सर्विस रेट और अराइवल रेट के डिफरेंस से, सर्विस रेट और अराइवल रेट की डिफरेंस से हम किसको डिवाइड करेंगे, अराइवल रेट को। अराइवल रेट क्या है, 0.75 मशीन पर आवर, तो 0.75 डिवाइड बाई, और सर्विस रेट क्या है ना, 1 माइनस 0.75, यानी 0.25 से डिवाइड करेंगे 0.75 को, 0.75 डिवाइड बाई 0.25, दैट इक्वल्स टू 3 मशीन, है ना। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन का मतलब ऑन एन एवरेज सिस्टम में 3 मशीन हमेशा खड़ी रहेगी, इसका मतलब ये 3 मशीनें सिस्टम में रही। सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप शॉप कहें, सिस्टम कहें, या सर्विस सेंटर की बात है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन इन वेटिंग लाइन, वेटिंग लाइन में कितनी होगी। देखिए नेचुरल जो सिस्टम में जितनी मशीन है उससे वेटिंग लाइन में कम होंगी, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात। तो क्या किया कि जो म्यू अपॉन सॉरी लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा का जो फॉर्मूला है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेमडा अपॉन म्यू से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, लेमडा अपॉन म्यू से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने, कल मैंने एक्सप्लेनेशन करके बताया था उसमें, 4th फार्मूला में देखना आप, मैंने इसका इक्वेशन सोल्व करके बताई थी। तो हमने क्या किया, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा को हमने क्या इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यूटिलाइजेशन रेशियो से, लेमडा अपॉन म्यू से। तो देखिए जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा का तो स्क्वायर हो जाएगा, और म्यू माइनस लेमडा को अपन म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट लगा करके, और इस तरह से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2.25 मशीन, ये 4th फार्मूला लागू होगा इसमें, 2.25 मशीन, यानी सिस्टम में तो 3 मशीन है ना, और वेटिंग लाइन में 2.75 मशीन है, यानी 0.75 मशीन एक तरह से किस तरह सर्विस में है, सर्विस ले रही है वो, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं, तो जब अपन ये बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड नंबर को अपन EN से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यदि सिस्टम के लिए बात करते हैं तो, और Q की बात कर लेते हैं तो ENQ, NQ हो जाएगा वो, ठीक है। क्यों लग गया, उधर एन का मतलब कुछ भी साथ में नहीं लगाया तो सिस्टम मानेंगे, और यदि क्यों लगा दिया उसका मतलब वेटिंग लाइन की बात हो रही है, कि वेटिंग लाइन में कितने लोग हैं। तो फॉर्मूला ये हुआ कि हमने क्या किया, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन इन द रिपेयर शॉप था, जो फॉर्मूला लेमडा अपॉन म्यू, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, उसको हमने लेमडा अपॉन म्यू से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यूटिलाइजेशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू ब्रैकेट म्यू माइनस लेमडा, और इस तरह से की वैल्यूशन ये आगे 2.25। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ
एक और चीज़ है, एवरेज टाइम ए मशीन वेट्स फॉर सर्विस, यानी एक मशीन को ऑन एवरेज टाइम मशीन वेट्स फॉर सर्विस प्राप्त करने से पहले उतना उसको कितने समय वेटिंग करनी पड़ेगी, ये हो गया इसमें। इसका फॉर्मूला है लेमडा अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लेमडा, यानी म्यू माइनस लेमडा। लेमडा अपन ये भी कह सकते हैं कि वन अपॉन म्यू माइनस लेमडा को हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, लेमडा अपॉन म्यू से। यदि अपन इसको एक बार हटा दें लेमडा को ऊपर, तो ये वन रह जाएगा। वन अपॉन म्यू माइनस लेमडा को हमने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, लेमडा अपॉन म्यू से। तो ये बता दीजिए, देखिए जब टाइम की बात कर रहे हैं तो आंसर टाइम में आएगा, ठीक है, और नंबर की बात कर रहे हैं तो संख्या में वैल्यू आएगी। जैसे इस क्वेश्चन में संख्या क्या है, मशीन, तो चाहे वो 0.25 आए 0.75 आए, मशीन आएगी तो मशीन ही कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम इन वेटिंग लाइन, एक्सपेक्टेड टाइम इन वेटिंग लाइन हो गया एक तरह से। तो EWQ, डब्ल्यू मतलब वेटिंग टाइम, WT भी कई जगह तुम देखना किसी दूसरी बुक में हो सकता है कि भाई W की जगह T यूज की हो, तो E तो एक्सपेक्टेड हो गया, T टाइम हो गया, और Q वेटिंग में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो कहीं W यूज़ करते हैं, कहीं T यूज़ करते हैं, वो अलग अलग बुक का अलग अलग है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इक्वल्स टू 3 आवर्स, यानी ऑन एन एवरेज एक मशीन को अपनी बारी आने तक 3 घंटा वेट करना पड़ता है। एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ए मशीन इन द रिपेयर शॉप, देखिए ये जो 6th वाला जो चीज़ है ना, इसमें हम क्या करते हैं, वेटिंग टाइम में कितना टाइम लग रहा है, और जो 7th वाला पॉइंट है ये बताता है कि पूरे सिस्टम में उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब कहने का मतलब वेटिंग लाइन में और सर्विस लेने में, दोनों मिलाकर कितना टाइम लगेगा। इसलिए इसके लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा, ठीक है। तो आप देख लेंगे कि जो 6th पॉइंट सर्विस लेने से पहले जितनी देर वेट करना पड़ेगा, तो नेचुरल है कि सर्विस लेने के बाद टोटल टाइम यदि काउंट करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा, इसलिए 3। इस पर 6 वाले क्वेश्चन में आंसर 3 है, 7th वाले में 4 आवर्स है, ठीक है। तो टाइम को ये यूनिट ज़रूर लिखें, 3 या 4 जो भी लिखें, आवर में आएगा, मशीन में आएगा, जहाँ भी होगा बिल्कुल तभी सही माना जाएगा, अदरवाइज़ तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक यही क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराया है। मेरे ख्याल से 15 मिनट के लगभग हो गई होंगी, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत आती है, अपलोड नहीं हो पाता। आज हम यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन लेंगे। तो आप तब तक इन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक से याद कर लें। तो और जो वीडियो हैं आपको देखने में तो जितना टाइम है लगा उसको फास्ट लगा के देखेंगे। शुरू में तो हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे ही सुन लेना, लेकिन 1-2 बार यदि सुनने के बाद में यदि आप उसको थोड़ा स्पीड से भी सुन लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये वीडियो जो भी हैं आप पहले नोट्स के जो PDF भेजता हूँ उसके बेसिस पर कॉपी में नोट कर लें, रजिस्टर में नोट कर लें, और फिर जो वीडियो बोलता हूँ उनको ध्यान से सुनें, तो डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएगी। सब चीज़ को हम लिख कर के नहीं भेज सकते, वो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। इससे बेटर कि आप सुन लें 2 बार 3 बार 4 बार, तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू वेरी मच।